प्रेगनेंसी में बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, कितना कम के साइड जा रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है, और हमको क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चे का वज़न बढ़े। कौन से महीने में बच्चे का वज़न कितना हो जाना चाहिए इस वीडियो में जानेंगे। ऑलरेडी एक और वीडियो बन चुकी है इस चैनल पे जिसमें मैंने वीक बाय वीक बताया हुआ है कि कितना वज़न बच्चे का होना चाहिए। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि महीने टू महीने यानी कि मंथ बाय मंथ बात करेंगे कि कितना आपके बच्चे का वज़न होना चाहिए, क्योंकि जिस पिछली वीडियो में जिसमें हमने बात करा है वीक बाय वीक, तो वहाँ पे लेडीज़ जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। हर हफ्ते तो लेडीज़ अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं जाती, और हफ्ते थोड़ा काउंट करने में कई लेडीज़ें कंफ्यूज हो जाती हैं और उनको समझ में नहीं आता। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि हमारे इतने महीने की प्रेगनेंसी हो गई है तो हमारा बच्चे का वज़न इतना आया है अल्ट्रासाउंड में, तो ये नॉर्मल है या नहीं है, या फिर कम आ रहा है, डॉक्टर ने बोला है कम है, तो हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो में जानेंगे कितना नॉर्मल है। बात यहाँ पे हम दूसरे महीने से करेंगे, क्योंकि पहले महीने में यानी कि 4 जो वीक होते हैं, 4 हफ्ते में जो बच्चे का वज़न होता है वो बहुत कम होता है ना, बच्चा काफ़ी छोटा होता है। तो यहाँ पे 4, 5, 6 वीक में बच्चा काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। बात हम 8वें वीक से करेंगे, यानी कि दूसरे महीने से बात करेंगे कि दूसरे महीने में कितना वज़न बच्चे का नॉर्मल होता है। क्योंकि जो महिला होती है वो 6ठे हफ्ते में मोस्टली अल्ट्रासाउंड के लिए जाती है। वहाँ पे बच्चे का बता दिया जाता है कि हार्ट बीट आई है या नहीं आई है, बच्चा प्रॉपर अपनी जगह पे है या नहीं है, बच्चेदानी में है या नहीं है, उस चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो ये आप जान सकती हैं फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में। अगर आप 1.5 हफ्ते में नहीं गई हैं, आप गई हैं दूसरे महीने में यानी कि 8वें हफ्ते में गई हैं, तो यहाँ पे बच्चे का वज़न 9 ग्राम हो जाना चाहिए। इसी तरीके से आप चार्ट में देखते रहिए, मैं आपको बताते रहूँगी। तो दूसरे महीने में बच्चे का वज़न 9 ग्राम हो जाता है। इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी का जो भी महीना चल रहा है उस हिसाब से अपना आइडिया लगा सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया सेकेंड मंथ में 9 ग्राम हो जाना चाहिए। इसी तरीके से थर्ड मंथ में यानी कि तीसरे महीने में 28 ग्राम बच्चे का वज़न हो जाता है। इसी तरीके से फोर्थ मंथ में यानी कि चौथे महीने में प्रेगनेंसी में बच्चे का वज़न 140 ग्राम हो जाता है। देखिए, आपको शुरुआत के जो 2-3 महीने रहते हैं इसमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बच्चे का वज़न धीरे धीरे बढ़ता है और स्टार्टिंग में कम करके बढ़ेगा, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको वॉमिटिंग होती है, आप पूरा खाना नहीं खा पाती हैं, काफ़ी कम डाइट आपकी हो जाती है, आप अच्छे से नहीं खा पाती हैं। तो इस कारण स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देगा। लेकिन जो लास्ट के महीने रहते हैं उनमें काफ़ी तेज़ी से बच्चे का वज़न बढ़ता है। तो आपको पैनिक नहीं होना है स्टार्टिंग से ही कि बच्चे का वज़न इतना कम क्यों आया है। लास्ट के जो महीने रहते हैं 8वां 9वां, उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे का वज़न बढ़ता है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे बात की थी फोर्थ मंथ में बच्चे का वज़न 140 ग्राम हो जाता है, और 5वें महीने में 340 ग्राम, है ना। इसी तरीके से आप अपना जो भी महीना चल रहा है उस हिसाब से निकाल सकती हैं। और 6ठे महीने में बच्चे का वज़न 680 ग्राम हो जाता है, और 7वें महीने में 900 ग्राम से लेके 1350 ग्राम बच्चे का वज़न हो जाता है, और 8वें महीने में 1800 ग्राम से लेके 2270 ग्राम बच्चे का वज़न हो जाता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे वो 8वें 9वें महीने में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है बच्चे का वज़न। आप देखेंगे 7वें 8वें 9वें महीने में काफ़ी ज़्यादा पेट आपका बाहर निकल जाता है। इसका मतलब बच्चे की ग्रोथ हो रही है काफ़ी तेज़ी से। तो यही एक कारण होता है। तो लास्ट के जो महीने रहते हैं 2-3 महीने जो रहते हैं थर्ड टाइमेस्टर, उसमें बच्चे का वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो आपको स्टार्टिंग में ही पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है कि बच्चे का वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसके अलावा लास्ट के 9वें महीने में बच्चे का वज़न 2500 ग्राम से 3500 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो के बीच में बच्चे का वज़न हो सकता है। आप देखिए, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो एक जो हेल्दी वेट माना जाता है बच्चे का वो होता है 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में, है ना। तो इतना अगर आपके बच्चे का वेट है 2.5 किलो से 3.5 के बीच में, तो आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपका बच्चा 1.5 किलो इस तरीके से है तो वो
लो बर्थ वेट बेबी माना जाता है, उसकी एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है, वो आगे चल के आपको डॉक्टर बता देंगे। तो आज हमने जाना कि बच्चे का वजन मंथ बाय मंथ कितना होना चाहिए, है ना। आप अपने मंथ के हिसाब से निकाल सकती हैं वजन आपका नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर ज़्यादा कम की तरफ तो नहीं जा रहा है। इससे जो मैंने बताया कि इतने मंथ में इतना हो जाना चाहिए, अगर उससे बहुत ज़्यादा कम की साइड है तो आपको यहाँ पे डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है, बात करने की आवश्यकता है। और वैसे भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में जो वज़न आया है उस हिसाब से आपको बता देंगे कि सही नहीं चल रहा है, आपको सही डाइट लेने की आवश्यकता है। जो भी चीज़ें हैं वो गाइड आपको डॉक्टर कर देंगे। और जैसे कि मैंने बताया, लास्ट में बताऊँगी कि अगर कम वेट आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, जो आपको डाइट लेनी है वो अच्छी लेनी है। देखिए, स्टार्टिंग में होता है कि आप अच्छा नहीं खा पाती हैं, आपको वॉमिटिंग आने लगती है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा मील लीजिए, यानी कि अच्छी डाइट लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, टुकड़ों में लीजिए, है ना। जैसे अभी ले रहे हैं, 2 घंटे बाद फिर ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लेंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और उल्टी भी आपको नहीं आएगी। और उस खाने में आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें हल्का नींबू निचोड़ लेंगे तो आपको वॉमिटिंग नहीं आएगी। ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये मेरी तरफ से आपके लिए ट्रिक है ना। तो वो खाना आप अच्छे से खाएंगे और वो खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जैसे दाल है, उसमें आप नींबू निचोड़ लीजिए, सब्जी में थोड़ा बहुत नींबू निचोड़ लीजिए, तो कोई भी नुकसान नहीं देगा, आपको डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा और कोई भी वॉमिटिंग की समस्या आपको नहीं आएगी। इसके अलावा काफ़ी कम के साइड में बच्चे का वजन जा रहा है, बाद में भी, यानी कि 6ठे महीने में, 7वें महीने में वो बढ़ नहीं रहा है, कम की साइड में जा रहा है ना। हालांकि वेट को धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, ऊपर की साइड में जाना चाहिए, जैसे मैंने चार्ट में आपको बताया, लेकिन वो काफ़ी कम के साइड में जा रहा है ना, बढ़ ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे आपको अच्छी डाइट लेने की आवश्यकता होती है। लिए पूरी वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा कि आपको क्या क्या खाना अपने प्रेगनेंसी में खाना चाहिए जिससे कि बच्चा एकदम हेल्दी हो। 2.5 किलो का बच्चा हो, 3 किलो का बच्चा हो, इस तरीके से आपका बच्चा हो, तो उसके लिए भी मैंने पूरा डाइट बताया हुआ है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया आपका महीने टू महीने बच्चे का वजन कितना होना चाहिए। अब हर महीने तो आप अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं जाएंगी, तो यहाँ पे डॉक्टर जो कॉमन अल्ट्रासाउंड होते हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपकी नहीं है, तो यहाँ पे डॉक्टर आपको एक तो 6 हफ्ते में बुला सकते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, जो कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें बच्चे की हार्ट बीट देखी जाती है, बच्चा प्रॉपर अपनी जगह पे है या नहीं है ये देखा जाता है। और इसके अलावा फिर उसके बाद सेकंड जो अल्ट्रासाउंड होता है वो 4ठे महीने में आपको करा सकते हैं, 4थे या 5वें महीने में आपको करा सकते हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो इसके बाद लास्ट के महीने में करा सकते हैं, 8वें महीने में, या फिर 9वां जब स्टार्ट हो रहा है तब करा सकते हैं, है ना। और क्योंकि देखिए लास्ट में इसलिए किया जाता है कि बच्चे की पोजीशन सही है या नहीं है, बच्चा उल्टा तो नहीं है ना, नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सारी चीज़ें चेक करने के लिए लास्ट में अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो इन अल्ट्रासाउंड, जो भी ये अल्ट्रासाउंड होते हैं, इनमें वेट बच्चे का मेंशन होता है। तो आप डॉक्टर से भी पता कर सकते हैं या फिर अपनी रिपोर्ट भी मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको नहीं समझ में आता ये आप अपनी रिपोर्ट की फ़ोटो मुझे भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो महीना चल रहा है उस हिसाब से वज़न लिख सकते हैं नीचे कमेंट में, और यहाँ पे नीचे कमेंट में आप सवाल भी कर सकते हैं, और आपको प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है ये भी हमें ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।